नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम सीखेंगे रेल का जो वर्जन है, 10 वर्जन, जो नया वर्जन आया रेड हैट ने लॉन्च किया है, वो अपन कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, इजी स्टेप्स और कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या उसमें बेसिकली डिफरेंस और मेजर डिफरेंस वगैरह उसमें हैं बेसिकली 9 से और 10 वर्जन में। तो देखो, मैंने रेड हैट की वेबसाइट पे जाके ये रेल 10 का ISO फाइल डाउनलोड कर ली है, जिसकी साइज अप्रॉक्स 9 GB के आसपास है। ठीक है, तो आपको ये डाउनलोड कर लेनी है ISO वर्जन। देन आपको, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आपका जो भी वर्चुअल्स यूज़ कर रहे हो VM के लिए, वो आपको ओपन कर देना है। मेरे केस में मैं VMware वर्कस्टेशन यूज़ कर रहा हूँ फॉर द क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन्स बेसिकली। तो आप यहाँ इसके थ्रू दोनों कवर कर पाओगे कि आपका VMware में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं और रेड हैट का 10 वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं बेसिकली। देखो, जो इस मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो बेसिकली ये ये कस्टम्स एडवांस के लिए पूछेगा, और यहाँ पे टिपिकल रिकमेंडेड। तो आपको जो भी कस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है, लाइक ये VM का नहीं है, ये बेसिकली इसका जो आप यूज़ कर रहे हो वर्कस्टेशन, उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, चेंज किया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मेरी ISO, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे सॉफ्टवेयर में पड़ी है फाइल, और मैंने ISO सेलेक्ट कर ली है। फिर नेक्स्ट करोगे। ठीक है, कस्टम में क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट देखो नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स वगैरह, वर्चुअल डाइस वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपका जो रेड हैट का सॉफ्टवेयर है ISO, यहाँ पे इंस्टॉलर ले लिया आपने, इस पर नेक्स्ट करना है। अभी देखो वर्चुअल मशीन का नाम आ रहा है, आप चेंज भी कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू, ये इतना लंबा नहीं रखना है तो आपको जो बाय डिफॉल्ट हेयर नहीं दे रहा। और लोकेशंस, आपकी लोकेशंस, आपका अगर कुछ स्पेसिफिक आप यूज़ कर सकते हो, और आपकी कोई स्टोरेज लोकेशन कोई और है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो बेसिकली। बट मेरी बाय डिफॉल्ट ही रहेगी मेरे केस में। बट आपकी अगर चेंज वगैरह है तो आप उसी लोकेशन में आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है आपको साइज कितनी रखी है, डिस्क साइज जो क्रिएट होगी कितनी रखनी है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सर्वर, मैं तो बाय बेसिकली मेरे विंडोज 11 मशीन पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी सर्वर साइज हो और जो भी रिकमेंड हो कस्टमर क्लाइंट से या सर्वर एनवायरनमेंट से, आपको भाई ये VM इंस्टॉल करना है 10 वर्जन रेड का, इसकी और इसकी साइज आपको जो रखना है वो आप यहाँ पे मैंडेटरी कस्टम कर सकते हो। तो मेरा साइज 20 GB बाई डिफॉल्ट ही रहेगा। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आप, बाय डिफॉल्ट उसने मेमोरी वगैरह ये सब उसने ले लिया। ठीक है, कुछ नेट वगैरह कुछ दिया नहीं, CPU वगैरह। बट स्टार्टिंग में अपन ने आपने चेक किया था, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। अगर ये आप कस्टम एडवांस पे करोगे तो डिफिकल्टी आपको वो पूछेगा कि क्या साइज आपको सेलेक्ट करनी है, मेमोरी की, और नेट रखना है क्या नहीं रखना है। तो वो आप वो लास्ट में भी आप चेंज कर सकते हो, और या बाय फर्स्ट में आप जब चेंज करो वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, टिपिकली यहाँ पर नेक्स्ट 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 कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कस्टम हार्डवेयर। ठीक है, कस्टम हार्डवेयर में आप देखो कितना करना है। कस्टम हार्डवेयर आपको 2 GB मेमोरी करनी है, मेरे केस में 4 GB कर रहा हूँ। ठीक है, 4 GB हार्डवेयर कर रहा हूँ। प्रोसेसर दो रखने हैं, दो जो भी। ठीक है, ये सब अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसको क्लोज कर दो, कोई इशू नहीं है। आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो कस्टम एडवांस में जाके। ठीक है, एडवांस कस्टम में जाओगे, नेक्स्ट करोगे। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी पूछ रहा है, तो मेरा तो ऑलरेडी वर्जन यही है VM का, लाइक 25H2। नेक्स्ट करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ये लिमिटेशन वगैरह बताएगा, इतने लिमिटेशन है, 128 GB मेमोरी, 32 प्रोसेसर। नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, ISO यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, रेड हैट मैंने बताया था आपको, OS वगैरह जो भी रखना हो चेंज करना है VM। नेक्स्ट करोगे, देखो यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो बाय डिफॉल्ट मैं नंबर प्रोसेसर अभी दो ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे केस में मैं VM यूज़ कर रहा हूँ, एक है मेरे लैपटॉप बेसिकली। बट आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो आप उसकी जगह चेंज कर सकते हो, 4 8 या 16 32 जो भी रखनी हो आपकी। ठीक है, 2 नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, मैं 4 को प्रोसेस कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे टोटल प्रोसेसर 4 कोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 2 कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट करूँगा। मेमोरी देखो यहाँ पे 4 GB सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे जाके। ठीक है, 4 GB मेमोरी सेलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पे जाके। आपको जो भी डिफाइन करनी हो आपके अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, आपके पास हार्डवेयर क्या है और आपके पास मशीन की क्या अवेलेबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट उस टाइम दिखा रहा था कस्टम टिपिकल सेटिंग में। तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग हो या यूज ओनली नेटवर्क करना हो, या बट बाय डिफॉल्ट ये रहता है यूज नेटवर्क ट्रांसलेटर्स। तो बेसिकली ये ब्रिज वाला नेटवर्क यूज करते हो तो ये वाला यूज कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट। देखो आईओ टाइप्स के लिए ये कंट्रोलर कौन कौन से, एल एस आई लॉजिक सास बेस्ड सास में सॉफ्टवेयर डिफाइंड बेसिकली। आप एस सी एस यूज कर रहे हैं बट रिकमेंड ये कर रहा है, तो मैं बाई डिफॉल्ट इसी को सेट कर रहा हूँ। आपके केस में आप देख लो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं, बट बाई डिफॉल्ट रिकमेंड यही बोल रहा है, तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क टाइप भी यही रख रहा हूँ मैं, एनवीएम ही मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एनवीएम। तो आप साटा अगर आपका एस सी आई है जो भी वर्चुअल डिस्क आपको जो टाइप रखना हो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग डिस्क अगर आप क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। ठीक है, मेरे पास डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो मुझे न्यू करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप एग्जिस्टिंग कर सकते हो कॉन्फ़िगर। आपके पास फिजिकल डिस्क है कोई, तो फिजिकल डिस्क भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क बेसिकली। ठीक है, साइज अकॉर्डिंग टू आपके हार्डवेयर, आपकी रिक्वायरमेंट वट एवर लाइक, आपके उस हिसाब में आपको कर सकते हो। ठीक है, न्यू, नेक्स्ट। ठीक है, ये 20 GB की जो फाइल ऑटोमेटिकली ये नाम रहेगा इसका, ट्रांसफर करके आप उसकी लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो डिस्क साइज की कॉन्फ़िगरेशन होगा वो। देखो ये लास्ट वाली स्टेप्स पे अपन वापस आ गए। ठीक है, तो फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये VMware वाला ऑप्शन आ जाएगा अभी तो, और ये आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है टेस्ट दिस मीडिया इंस्टॉल्ड है। टेस्ट नहीं करना, हम लोग को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इंस्टॉल इसलिए करना है कि उसके बाद अपन एक्टिविटी जितनी भी सारी है लाइनेक्स रिलेटेड, रेडिट में टेस्टिंग वगैरह या स्क्रिप्ट वगैरह अपन जो भी काम करेंगे या जो भी मैं आगे टेस्ट पेपर बताऊंगा आपको, वो इसी नए वाले लेटेस्ट वर्जन में करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अभी इसको इंस्टॉल कर देंगे अपन। ठीक है, एरो एरो की एरो से जाके आप स्टॉप करके एंटर कर देना है, और ये एंटर करने के बाद आपका ये प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे तो क्या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेजर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर और हाई कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल फिजिकल है, तो आपका सर्वर वगैरह, या फिर आपके पास स्टोरेज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से केस में आपका ये प्रोसेस बहुत स्टार्ट स्मूथ होगा और बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ओ एस रेड वर्जन 10 इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अभी इसका मेजर जो पार्ट है बेसिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अब मेरे पास पिछला वर्जन था वो रेडेट का 9 था, अभी रेडेट 9 तो उससे अब मैं 10 में जा कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू में देखो आप इंस्टॉलेशन समरी दिखा रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है देखो वहाँ पे, बाकी सब पे ये रेड मार्क नहीं है, पॉइंट्स मार्क नहीं है। तो ये जितने भी यहाँ पे देखो बिगिन इंस्टॉलेशन का सेटअप जो लिखा हुआ है ये हाइड है अभी। ठीक है, इनेबल्ड नहीं हुआ है, तो ये लिख रहा है प्लीज कंप्लीट आइटम मार्क्स। ये जितना भी मार्क्ड है उसको अपने को क्लिक करना है और उसको देखना है क्या कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन वो पूछ रहा है, ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैंने जो 20 GB का बनाया था वो यहाँ पे, तो वो सेट कर दिया ऑलरेडी, टिक मार्क लगा हुआ, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का लिखा हुआ है। उस पर डन करूँगा तो ये मार्क्स हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऐड डिस्क करना है ऐड डिस्क भी कर सकते हैं, अगर नेटवर्क वगैरह कुछ हो तो, अगर आप अगर बाद में आपका इशू है, या फिर आप ऐड डिस्क में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपको कहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल करना है बेसिकली। ठीक है, अभी रूट अकाउंट डिसेबल्ड है, इसको इनेबल्ड करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड हमेशा रूट का स्ट्रॉन्ग डालना है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको रूट का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलाउ रूट एस एच एस लॉगिन विद पासवर्ड,
इस पासवर्ड को अलाउ करना है रूट एसएस से, तो आप यहाँ पे सीधे अलाउ पे टिक कर देना है, आपको सर्वर पे डन कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने भी रेड मार्क है वो चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश इंडिया का रखा है, इंस्टॉलेशन सोर्स ऑटो डिटेक्ट का रखा है, सॉफ्टवेयर जीयूआई जो भी अगर चेंज करना हो आप कर सकते हो, टाइम जोन चेंज करना। बट मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं बाय डिफॉल्ट से कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बिगिन वाला ऑप्शन शो हो गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन वाला, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा और ये प्रोसेस चालू हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। तो ये अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा मेरे केस में, क्योंकि मेरा हार्डवेयर स्लो है और मैं विंडोज़ 11 मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहा हूँ। बट आपके केस में मे बी सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो मे बी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपकी ज़्यादा है, लाइक आपके पास मेमोरी ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, तो उस केस में ये बहुत जल्दी इंस्टॉल होगा। और ये अपन जो भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे नेक्स्ट लाइनक्स पे, या जो भी अब मैं आपको बताऊंगा लाइनक्स रिलेटेड कोर्स या कंटेंट या प्रैक्टिस जो भी कराऊंगा, मैं इस वर्जन पे ही करवाऊंगा, लाइनक्स लाइनक्स 10.01 पे। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो मैं आपको अभी ये टाइम लेगा तो वीडियो पॉज करके वापस आपको मिलता हूँ। देखो, हाँ, तो अब ये मेरा प्रोसेस जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब यहाँ पे मुझे ये रिबूट द सिस्टम्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिबूट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा सिस्टम रिबूट हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो लाइनक्स का रेड हैट रेल 10 वो इंस्टॉल्ड हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो रेड हैट का आ गया, बहुत इसकी जो बूट प्रोसेसिंग फास्ट है, बहुत लाइनक्स 9 के अकॉर्डिंग बेसिकली 9 वर्जन है और 10 में बहुत डिफरेंस है। मेजर बूटिंग, इसकी बूटिंग बहुत फास्ट है। इसका देखो लोगो वगैरह 10 ऐसा दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये आ गया 10 स्टार्ट ऑफ सेटअप। लोकेशन सर्विस आपको ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, डिसेबल ही कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। ठीक है, फुल नेम अगर आपको यहाँ पे डालना हो तो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। कम टेक बाई एस एस चुंडावत। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, टेक बाई। ठीक है, पासवर्ड आपको जो रखना हो आप रख सकते हो। ठीक है, ये यूज़र बनेगा जो रूट यूज़र नहीं है, बट इसका अलग से यूज़र जो बन रहा है, आप रूट से भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो उसका कंपलसरी नहीं है। Next, ठीक है, ऑल डन। नाउ वी कैन यूज द ग्रेट। टूर को skip कर रहा हूँ मैं। सिस्टम नोट सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है, जो अपने को लेना नहीं है अभी फिलहाल। तो ये देखो 10 में ये डिफरेंट डिफरेंट सो एफ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। टर्मिनल यहाँ पे दिखा दिया उसने। ठीक है, टर्मिनल के बाद आप चेक करोगे, देखो सिस्टम नेम भी लोकल होस्ट हो गया अगर आपको रूट यूज़र करना है। SU, ठीक है, ठीक। देखो ये लोकल होस्ट, ये अच्छा पासवर्ड इशू हो गया, हमारा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, कोई इशू नहीं। देखो अभी आप ऑलरेडी जो आपने यूज़र बनाया उसमें लॉगिन हो बेसिकली। ओके, पासवर्ड। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसका मेजर डिफरेंस बताऊंगा, बट मुझे
ये भी चेक करना है, मैं रूट यूजर का पासवर्ड में आई थिंक फॉरगेट कर गया हूँ। ठीक है, तो ये अपना जो प्रोसेस हो गया, अब मैं इसको वापस टर्मिनल में जाऊँगा। ठीक है, टर्मिनल अभी लोकल होस्ट आया, तो मुझे अभी रूट यूजर से लॉगिन करना है। तो ओके, ठीक है, देखो अब मैं रूट लॉगिन में आ गया हूँ। सक्सेसफुली मेरा जो लॉगिन था वो रूट हो गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आपको, मैंने वहाँ पे अलाउ एसएसएच करके क्लिक किया था उस इस वाली मशीन से डायरेक्टली, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको वो कहाँ से लॉगिन होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया, जो अपनी मशीन है वीएम में। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको एसएसएच, कनेक्ट टू एसएसएच। ठीक है, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखो मेरा ये खुल गया। वो आपको, ये मेरा सेटअप है। तो फर्स्ट टाइम कभी कभी वो पूछता है कि यस करना है आपको, तो ये देखो सीधा मेरे CMD जो विंडोज़ कमांड है, CMD ओपन हो गया और पासवर्ड डालूंगा तो ये मेरे सिस्टम का आईपी आ गया, देखो। ओके, मैं आईपी भी दिखा देता हूँ। 8.6। ठीक है, देखो आईपी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 168, 162, 168, 232, 129। ठीक है, देखो दोनों आईपी मैच हो रहे हैं, मतलब इसी सिस्टम का या आपके लोकल सिस्टम पे या लोकल सर्वर पे इसी के थ्रू आपका रूट। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, देखो ये रूट में आ गया हूँ। ठीक है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट एसएसएच के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो सीधा मशीन के थ्रू, आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू भी आ सकते हो आप। तो ये दोनों एसएसएच लॉगिन भी हो गया इसका, और सेम आईपी है, ऐसा कुछ सर्वर का आईपी है। ठीक है, रूट लॉगिन दोनों से हो सकता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे सारे, पावर, शटडाउन, सस्पेंड ऑफ, रिमूवल। एसएसएच का हो गया, स्नैपशॉट अगर आपको लेना हो तो स्नैपशॉट ले सकते हो, कैप्चर स्क्रीन कर सकते हो। ये VMware का टू ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है, अब जितने भी हैं हम अपन, अभी इसमें लॉगिन में कर गया हूँ। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग भी हो गया है। अब मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में, डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली रेल 9 और 10 में डिफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली देखो, रेल 9 का इंट्रोडक्शन, लाइक रेल 9 में और रेल 10 में बेसिकली दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जिससे आप, ठीक है देखो, कोर आर्किटेक्चर बताता हूँ मैं। ठीक है, रेल 9 है जो कर्नल 5.1.4 LTS में है, उसका ARM64 8664 है। और रेल 10 का है ना जो कर्नल, वो 6 प्लस है। ठीक है, देखो आप सिक्स सिक्स वर्जन से है, उसका कर्नल का न्यू लेटेस्ट वर्जन है। और इसका जो हार्डवेयर और एक्सेलेरेटर सपोर्ट भी है एक्सपेंडेड उसके रेडेड के बेसिक पे। ठीक है, कोर यही डिफरेंस है मेजर, दोनों में कर्नल का है बेसिकली। कर्नल उसमें लेटेस्ट है, उसमें थोड़ा 5 है उसमें बेसिकली। ठीक है, सिक्योरिटी कंप्लाइंस में देखो, उसमें एसी लाइनक्स इन्फोर्सिंग है। रेल 9 में ओपन SSL 3 है, इसमें फिफ्थ है CI से बेसिकली। और रेल 10 में ऑटोमेटेड एसी लाइनक्स है इसमें इंस्टॉल्ड बेसिकली। ऑटोमेशन है इसमें, पूरा ऑटोमेटेड इंस्टॉल्ड आएगी एसी लाइनक्स। और उसमें क्वांटम सेपरेटनेस है, जीरो ट्रस्ट अलाइनमेंट है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी और कंप्लाइंस में भी रेल 10 है ना वो बेटर है। तो बेसिकली इन्होंने ये सिक्योरिटी और कंप्लाइंसेस मेजर उन्होंने अपडेट किए हैं। और सिस्टम और पैकेज मैनेजमेंट में देखो, अपन जब DNF वगैरह पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं रेल 9 में, तो इसका रेल 10 में बेसिकली स्मार्टर DNF वगैरह है, तो इजीली आप पैकेज वगैरह अपडेट इजीली मैनेज इसको कर सकते हो। और उसमें ऑटोमेशन, एनसिबल्स बेस्ड ऑटोमेशन है बेसिकली रेल 9 में। इसमें रेल 10 में उन्होंने AI बेस्ड असिस्ट रेमुनेशन डाल दिया है भाई, प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग डाल दी है। ऑटोमेटिकली वो प्रेडिक्टिव हो जाएगा कि आपकी ये है, ये मॉनिटरिंग। तो उसमें आपको ये, वो आपको एज AI बेस्ड दिखाएगा आपको बेसिकली रेल 10 में। ठीक है, उसमें कंटेनर का और क्लाउड में। ठीक है, रेल 9 में बेसिकली एक पॉडमैन बिल्डेश हाइब्रिड क्लाउड रेडी है। उसमें क्लाउड एज क्लाउड नेटिव है बेसिकली। इसमें कंटेनर स्टैक्स है,
दोनों में मेजर क्लाउड का भी डिफरेंस है बेसिकली। और माइग्रेशन तो दोनों में जिस तरीके से आप यूज़ करोगे उसमें आपको रेल 9 से 10 में माइग्रेशन, ये बेसिकली आपको माइग्रेशन स्ट्रेटजी आपको फर्स्ट में आपको एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी चेक करनी है दोनों की, रिव्यू ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चेक करना है, टेस्ट पॉलिसी आपको देखनी है, सिक्योरिटी पॉलिसी टेस्ट करनी है। और तो बेसिकली ये एक तरीके से माइग्रेशन करना है आपको रेड 9 से रेड 10 में, तो ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी। फर्स्ट वेल रिटन एप्लीकेशन रिव्यू स्क्रिप्ट्स और बहुत सारी आपको देखना है, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखो आप बेसिकली कि जो रेल 9 है ना वो स्टेबल एंटरप्राइज वर्कलोड है बेसिकली, और रेल 10 है जो फ्यूचर रेडी टू ऑटोमेशन एआई है क्लाउड बेस्ड का। अभी जो क्लाउड और एआई का टेक्नोलॉजी स्केल एक्सपेंड हुआ है उस हिसाब से ये फ्यूचर हिसाब से रेडी किया हुआ ऑपरेशन बेसिकली। तो मेजर और यही इसका रेल 10 और उसका मेजर यही इसका डिफरेंस है बेसिकली। और उसमें रेल 9 में बेसिकली जो उसका बूटिंग प्रोसेस फास्ट है अकॉर्डिंग टू रेल 9 के। 10 में जो बूटिंग आप करोगे ना जैसे इंस्टेंट वो प्रोसेस डीएनएफ से जो भी कोर लाइनक्स की सर्विसेज वगैरह उसको रनिंग अप कर देता है और उसका बूट काउंट फास्ट हो जाता है बेसिकली। और उसके बाद इसका जो क्या बोलते हैं उसको सपोर्टेड है ना, इसका जो लाइफ साइकिल ये 2032 तक मैक्सिमम सपोर्टेड होगा रायल 9। और उसके प्लस ही अभी जाएगा 230 पर 2035 की अप्रॉक्स। बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। ये बेसिकली रेल 10 ऑटोमेशन और एआई बेस्ड इन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं रेड रेड हेड ने, ठीक है। तो अभी ये अपना जो मेजर पार्ट था वो कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका मेजर डिफरेंस कोर वो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में बेसिकली। तो बेसिकली क्लाउड बेस्ड है इसका, क्लाउड मोटिवेटिव ऑटो मॉनिटरिंग प्रोडक्टिव है, ठीक है। उसमें लाइनक्स कर्नल 6 सीरीज का है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है बेसिकली। और रेल 9 में 5.14 के अप्रॉक्स है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वीडियो में। और आगे और भी मतलब अभी जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे वो रेल 10 पे ही होंगे, तो आपको इजीली और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो अभी आपको और भी जितने भी वीडियो आपको वन बाय वन आप मेरे चैनल पे जुड़ते रहिए, सारे मैं आपको लाइनेक्स के स्टेप्स बहुत इजी हिंदी में आपको समझाऊंगा ताकि आप इजीली समझ पाओ और आप आराम से इजीली इसको प्रैक्टिस अपने एनवायरनमेंट में कर सको। ओके गाइस, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी लर्निंग और स्क्रिप्ट्स वगैरह मैं ऑटोमेशन पार्ट्स आगे डालूंगा, तो आपको इजीली आइडिया पता चलता रहे कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करें। ओके गाइस, या थैंक यू।